नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक आर्किटेक्ट हूँ। तो आज के वास्तुशास्त्र के कड़ी में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो शयन कक्ष होता है, जो मास्टर बेडरूम होता है, उसे साउथ वेस्ट में ही क्यों देते हैं? साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण भी कहते हैं और इस कोण में ही हम लोग मास्टर बेडरूम को देते हैं। ठीक है, अब वास्तुशास्त्र के अनुसार तो यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि वास्तु में के जो पुरुष है, वास्तु पुरुष जो हैं, तो उनका जो काम भाग है, जो उनका मिथुन भाग है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होने के कारण हमें एज़ पर वास्तु वहाँ पे देते हैं हम लोग शयन कक्ष को, मास्टर बेडरूम को देते हैं। तो ये तो हो गया वास्तु शास्त्र के अनुसार, लेकिन इसके पीछे का बहुत ही गूढ़ साइंस है। इसके पीछे का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग वहाँ पे क्यों देते हैं। अब देखिए ये तो साइंटिफिकली सब लोगों को मालूम है कि अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। और जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है उसका, वो होता है आपका नॉर्थ से निकल कर के और वो साउथ की ओर जाता है। यानी नॉर्थ में डाउनवर्ड होता है और साउथ में जब होता है वो अपवर्ड होता है। ठीक है? तो इस तरह से मैग्नेटिक फ़ील्ड रोटेट करता है अर्थ में। अब जो जो मनुष्य जो घर का मालिक है और मालकिन है, जो घर के जो मुखिया हैं, वो साउथ वेस्ट में उनको दिया जाता है कमरा। उससे क्या होता है कि साउथ में हमेशा सर रख कर के सोने का प्रावधान है। अब इसे हमारे जो बॉडी का जो हमारा खुद का जो मैग्नेटिक फ़ील्ड होता है, वो ऐसा होता है कि साउथ में सर जो होता है हमारा, वो पॉज़िटिवली होता है। और जो पैर होता है वो नेगेटिवली होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो अर्थ का है, उसमें जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिवली है और जो साउथ पोल है वो नेगेटिवली है। तो ये हर कोई जानता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल्स ईच अदर। मतलब सेम जो पोल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पोल रहेंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और जो नेगेटिव नेगेटिव पोल्स भी रहेंगे वो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये नियम होता है हमारे मैग्नेट का। आपने अगर कभी बचपन में देखा होगा मैग्नेट, तो अगर आप सेम पोल को साथ में लेकर के जाओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं वो मैग्नेट। इसीलिए जब हमारा सर जो पॉजिटिव होता है, जब उसे हम लोग साउथ में रख कर के सोते हैं, जो यमक द्वार भी, जो यमा भाग भी होता है, वहाँ से वो चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? और इससे हमारे शरीर को आप कह सकते हो कि एक पूरा चार्ज मिलता है। पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाता है पॉजिटिव एनर्जी से, क्योंकि वो पॉजिटिवली घुसता है हमारे शरीर में मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, एंड वो सारी नेगेटिविटी को हमारे पैर के थ्रू वो वापस से एक्सपेल्ड कर देता है। तो ये उसके पीछे का मेन साइंस है। ठीक है? और साथ में आज वास्तु के बारे में थोड़ा-सा ये भी जान लेते हैं कि मैंने वास्तु पुरुष के बारे में चर्चा किया है। तो वास्तु पुरुष जो है वो जिस प्रकार से दिखाया जाता है, उसमें ऐसा होता है कि जो ईशान कोण होता है, वहाँ पे उनका सर होता है, जो नॉर्थ ईस्ट भाग कहलाता है। ठीक है? और साउथ वेस्ट में वो उनकी जगह होती है। और सेम वैसे ही में नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है, पश्चिम उत्तर डायरेक्शन, वहाँ पे भी उनकी जगह होती है। और जो उनका काम भाग होता है वो साउथ वेस्ट में होता है। ठीक है? तो दक्षिण पश्चिम में उनका काम भाग होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो शयन कक्ष होता है, मास्टर बेडरूम होता है, हम लोग दिया करते हैं। अब वास्तुशास्त्र के सारे कोण को भी हम लोग जान लेते हैं और वहाँ पे किन-किन का आधिपत्य ये भी जान लेते हैं। जो ईस्ट डायरेक्शन होता है, जो पूर्व होता है, वो सूर्य का माना जाता है और इंद्र का माना जाता है। जो दक्षिण भाग होता है वो यम का माना जाता है। जो पश्चिम भाग होता है उसे हम लोग वरुण को, देव को मानते हैं, और जो उत्तर भाग होता है वो कुबेर को मानते हैं। इसी तरह से जो 4 कोण होते हैं, जिसमें उत्तर पूर्वोत्तर जो कोण हुआ उसे ईशान कोण कहते हैं। दक्षिण पूर्व जो कोण हुआ उसे अग्नि कोण कहते हैं, वो अग्नि को समर्पित है। उसी तरह से जो दक्षिण पश्चिम कोण है, जिसको साउथ वेस्ट कोण कहते हैं, उस वो पृथ्वी को समर्पित है। तो आप समझ सकते हैं वो कोण पृथ्वी को समर्पित है। तो जो पृथ्वी होती है वो सब चीज़ों की जननी होती है। तो ये वास्तु में तो पृथ्वी को एज़ अ पृथ्वी जो भाग होता है, जो पंच तत्व होते हैं, उसके अनुसार वहाँ पे रखा गया है। अब एक और अंतिम कोण बच जाता है, वो है उत उत्तर पश्चिम कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट कोण में कहते हैं, और उसे वायु को समर्पित किया गया है।
तो इस तरह से 5 कोण हैं और 5 अलग-अलग तत्वों को समर्पित हैं, जो पंचभूतों से हमारा शरीर बनता है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और जो 5वाँ तत्व है, जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसे ब्रह्म स्थान यानी बीच में वास्तु पुरुष के रखा गया है, जो उनका उदर भाग है। तो इस तरह से करके हमारा वास्तु का जो भाग जो स्क्वायर होता है, वो कंप्लीट होता है, जो उसका वर्ग होता है, कंप्लीट होता है। 4 डायरेक्शन हो गए आपके और 4 कोण होंगे। टोटल इसमें 8 भाग हो गए और ऊपर और नीचे आकाश और पाताल हो जाते हैं। इस तरह से करके अष्ट दिशाएँ हमारी बनती हैं, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी भाग जो है, जो साउथ वेस्ट में दिया गया है, वो जननी भाग है, ठीक है? वास्तु पुरुष का भी जो काम भाग है, जो उनका मिथुन भाग है, वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही है। और इसका मेन कारण है पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल। ठीक है, पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ से निकल कर साउथ में जाता है। इसलिए साउथ में जब हम लोग सर रख करके सोते हैं तो हमारा जो सर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और पृथ्वी का जो साउथ पोल है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमारे शरीर को पूर्ण रूप से चार्ज करते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर से दूर भगाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर में इंड्यूस करते हैं। तो ये उसका था वैज्ञानिक कारण कि हम लोग साउथ वेस्ट में क्यों शयन कक्ष को देते हैं, नैऋत्य कोण में क्यों शयन कक्ष को देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण। तो वास्तुशास्त्र जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और ये जो हमारा सनातन का जो शास्त्र है ये बहुत ही सोच समझ करके लिखा गया है। हमें इस पे गर्व होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।